गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट और लॉस। 2 क्लास हुई है, आज हमारी तीसरी क्लास है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु का सीपी दिया है और एसपी दिया है तो हम पता कर लेते थे कि वो वस्तु कितनी की बिकी। आज हम लोग लाए हैं प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन, वस्तुएं की एक वस्तु को बेचने से कितना वस्तुओं के बराबर लाभ या हानि होता है। तो जब ऐसे सवाल आए, वस्तु का प्रोडक्ट दिया हो, वस्तु दिया हो, तो सबसे पहले हमें वस्तु का कीमत मालूम होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि 12 पंखों को बेच दिया, तो सवाल उठेगा कि कितने का खरीदा गया था और कितने का बेचा गया। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक हम नहीं बता सकते कि 12 पंखे पे बेचने पे लाभ हुआ या हानि हुआ। ठीक है, तो पहला सवाल यह है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है? 15 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी 15 वस्तुओं का सीपी जो है 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो लाभ बताइए। लाभ होगा ही, जाहिर सी बात है। अगर हम 15 वस्तु खरीद के लाते हैं और 12 वस्तु बेच देते हैं तभी तो हमारे पास 3 वस्तु बच जाती है। 12 वस्तु बेचते हैं तो इस 15 वस्तु का जो दाम है, कुछ भी हो सकता है, जो सीपी है उसके बराबर हमें पैसा मिल जाता है। तो जो 3 वस्तुएं शेष बच जाती हैं वो हमारी प्रॉफिट तो ही है। ठीक है, तो कहा है सवाल में कि 15 वस्तुओं का सीपी यानी 15 वस्तुओं का सीपी जो है बराबर है 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर। एसपी माने सेल्स प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो कहा है कि हमें प्रतिशत लाभ बताओ। मैं बता रहा था कि 15 वस्तुओं का जो सीपी है 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। अब लाभ कैसे होगा? क्योंकि लाभ प्रतिशत ज्ञात किया है। एक बात समझो, अगर मैं 15 वस्तुएं खरीद के लाता हूं, मान लो इसे मैं 15 कलम लाता हूं, कुछ भी कीमत हो सकती है, कीमत छोड़ दो। अगर मैं 12 पेन को बेच देता हूं तो जो मैं 15 कलम जितने में खरीद के लाया हूं उसके बराबर मुझे पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो जो 12 बेचा हूं ना, अभी हमारे पास कितने कलम बच जाएंगे? 3 कलम शेष बच जाएंगे। तो जो 3 कलम बच गए हैं वो क्या है? हमारे प्रॉफिट ही तो है, लाभ ही तो है। तो कहा है कि कितना लाभ होगा। अब ऐसे सवाल को हम अगर एग्जाम में बैठे तो अगर तेज तेज करना चाहें 2 से 10 सेकंड के अंदर, अगर हम 10 सेकंड के अंदर इस सवाल को करना चाहें तो सीधा सीधा क्या कर दो, तिरछा मान उल्टा कर दो, यानी 12 को सीपी कर दो, 15 को एसपी मान लो। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं अभी पता चल जाएगा। जैसे कहा 15 वस्तु का सीपी बराबर है 12 वस्तु के एसपी के बराबर। अब हम, ये प्रोडक्ट है, ये पैसा नहीं है, यानी 15 जो क्या हो गया, अरे यार देखो 15 वस्तुओं का जो सीपी है क्या है? 12 वस्तु के एसपी के बराबर है। ठीक है, ये वास्तव में पैसा नहीं है कि 15 वस्तुओं 15 रुपया बराबर है 12 रुपये एसपी के। ये रुपया नहीं है, ये वस्तु की संख्या है, क्वांटिटी है कि कितने वस्तु खरीद के हम लाए थे। 15 खरीद के लाए थे और 12 को जब बेचे तो इस 15 जितने में खरीद के लाए थे, जैसे मान लेता हूं 15 जो है, 15 वस्तु जो खरीद के लाया था कि 100 रुपए में खरीद के लाया था। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे 100 रुपए में खरीद के लाया था और जब मैं 12 कलम को बेच दिया या 12 वस्तुओं को बेच दिया तो मुझे कितने रुपए मिल गए? 100 रुपए मिल गए। ठीक है, यानी हमारा जो पैसा था वो हमने 12 कलमों को बेच के बराबर कर लिया जितने में लाया था। लेकिन जो शेष 3 कलम या 3 वस्तुएं बच जा रही हैं वो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट ही तो है। क्या है? प्रॉफिट ही तो है, 3 कलम। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होता है, तिरछा कैसे करेंगे। अब हम चाहें तो क्या मान लें, जब तक हम इस सीपी का मूल्य नहीं कर देते तब तक सवाल नहीं लगेगा, क्योंकि वस्तुओं से हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितने की थी सब वस्तुएं। तो क्या करेंगे, अब हम इस सीपी और इस एसपी की जगह पे हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक। बट लेकिन सवाल जो कहा है 1 से लेकर 1000 जो भी संख्या रखना हो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सवाल जो कहा है वो बदलना नहीं चाहिए। कहा है कि 15 वस्तुओं का सीपी बराबर है
12 वस्तुओं के एसपी के, यानी ये दो बराबर होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। यहां हम कुछ भी रखें, चाहे ये जो रखें। एग्जाम में ज्यादा सोचने की मतलब समय नहीं रहता, और इतना मतलब परेशान होना भी नहीं चाहिए। सीधा सीधा क्या करें, तिरछा गुणा कर देते हैं। तिरछा यानी 12 को यहां 12 कर दें और एसपी की जगह पे क्या कर दें, 15 कर दें। ठीक, तो बराबर हो जाएगा ना। 12 15 का गुणा 12 में करेंगे तो जो भी आए सेम आएगा, या 12 का गुणा 15 में करेंगे तो भी बराबर आएगा। यानी 15 वस्तु का कीमत मान लेते हैं 12 रुपए था, है, तो 12 वस्तुओं को बेचे कितने में, 15 में बेच दे। फायदा कितने का होगा, 3 रुपए का फायदा हुआ। फायदा हुआ ना 3 का। अब 3 का जब फायदा हुआ तो कहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। शुरू से ही मैं बताते आ रहा हूं कि लाभ या हानि हमेशा किस पे काउंट होता है, सीपी पे, यानी वस्तु कितने की खरीदी गई थी। ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, और कम में बेचेंगे तो हानि होगा। तो ज्यादा में बेचा गया है, 12 की चीज थी, 15 में बेचा गया। 3 का लाभ हुआ किस पे, तो 12 पे लाभ होगा। 3 लाभ हुआ किस पे, 12 पे। अब परसेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड कर दे, 4 बार 3 में चला जाएगा, और 4 से 25, 3 से 3, यानी कितना आ जाएगा, 25%। हमें कितने का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। ऐसे नहीं समझ में आए, दूसरे तरीके से देखते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही है, कुछ मानने की जरूरत नहीं है। सीपी की जगह पे ये उठा के कर दो, एसपी की जगह पे इधर वाला कर दो। हम जानते हैं लाभ कब होता है, जब हम ज्यादा में कोई चीज बेचते हैं। हमारी जो कीमत होती है, खरीद के जितने में लाते हैं उससे ज्यादा में बेचते हैं तो लाभ होगा, उससे कम में बेचते हैं तो हानि होगा। हानि हो कितने का लाभ होगा, 3 का। अब सवाल होता है नीचे कौन आएगा, कितने में से लाभ होगा। तो हमेशा सीपी सीपी लेना, यानी कॉस्ट प्राइस लेना। कॉस्ट प्राइस कितना माने, 12। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो देखो, 12 और 15 का हम एलसीएम ले लें। 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 60 रुपए। 60 रुपए आएगा। अगर हम दुकानदार को गए 60 रुपए दिए, दुकानदार को हम गए 60 रुपया दिए, तो उसने हमें कितनी वस्तु दी, 15 वस्तु दी। तो बताओ एक वस्तु की कीमत कितनी होगी, 4 रुपये होगी। होगी कि नहीं, होगी ना। और हम 60 रुपए में तो वही चीज बेच दिए, यानी 12 वस्तुओं को बेचे तो हमें 60 रुपया मिल गया। तो हम कितने को बेचे होंगे, एक वस्तु 5 में बेचे होंगे, बेचे होंगे कि नहीं भाई। हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 60 रुपये 60 आएगा, रुपये मान लेते हैं। 60 आया, हम दुकानदार को 60 रुपये दिए, उसने हमको 15 वस्तुएं दी, या 15 कलम मान लेते हैं, 15 कलम दिया। ठीक है, तो एक कलम कितने का पड़ा होगा, 4 रुपए का पड़ा होगा। 15 चौक 60 होता है, 4 पड़ा होगा, 4 रुपये। अगर हम 12 कलम को बेचते हैं तो हमें क्या कहता है कि 12 वस्तुओं को विक्रय मूल्य जो है के बराबर हो जाएगा लागत मूल्य के। यानी हम 12 कलम को बेचते हैं तो हमारा जो 60 रुपये हम दे के आए थे उतना हमें मिल जाता है। तो हम एक कलम कितने के बेचे होंगे, 5 रुपए का बेचे होंगे। लाभ कितना मिला भाई, 4 का एक कलम खरीद के लाए थे, 5 में बेचे तो लाभ कितने का मिला, 1 का। किस पे मिलता है लाभ या हानि, किस पे होती है, सीपी पे। सीपी कितना है, 4। और परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। 4 से 100 को डिवाइड काट देंगे तो आ जाएगा 25%। 25% लाभ हो जाएगा। ठीक, एग्जाम में एलसीएम और कुछ नहीं लेना। तिरछा एसपी को 12 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य होगा उठा के सीपी पे रख देना, और सीपी का जो लागत मूल्य होगा, या सॉरी वस्तु का जो लागत मूल्य होगा, कितनी वस्तुओं का लागत है, उसको उठा के दूसरी साइड कर दो। यानी 12 सीपी हो जाएगा और 15 एसपी हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं कर रहे हो, सिंपल एक तरीका और देखो। अरे मिट जाओ भाई, सवाल में ये कहा है ना
कि 15 वस्तु का सीपी जो है 12 वस्तु के एसपी के बराबर है, कहा है। अब इस कुछ नहीं सोचना, 15 वस्तु का सीपी बराबर है 12 वस्तु की एसपी के। ठीक, हम तिरछा गुणा कर सकते हैं। सीपी इधर है तो सीपी लिख देंगे, सीपी। एसपी को जब इधर लाएंगे तो मल्टीपल है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, बट एसपी इधर 12 बचेगा, 12 इधर मल्टीपल में है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी सीपी बटे एसपी बराबर हो जाएगा 12 बटे 15। सीपी कितना मान आया 12, एसपी कितना आया 15 आया ना। अगर हम कोई चीज 12 रुपए में खरीद के लाते हैं और बेचते कितने में 15 रुपए का, तो लाभ कितना का होगा, 3 रुपए का लाभ हुआ। 15 में से -12 कर देंगे तो 3 रुपए का लाभ हुआ। अब 3 रुपए का लाभ हुआ, किस पे लाभ होगा, 15 पे कि 12 पे, 12 पे। लाभ या हानि हमेशा और हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। ज्यादा में आएगा तो लाभ होगा, कम सॉरी ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा और कम में बेचेंगे तो हानि होगा। बटे आ जाएगा 12। अब ये मत कहना 100 क्या, परसेंट बनाने के लिए हमें 100 का गुणा करना पड़ता है। 3 से 12 को 4 बार में, 4 से 100 को 25 बार में, यानी आ जाएगा 25%। क्या होगा, लाभ। ठीक, अब आ जाते हैं सेम ऐसे सवाल, दूसरा वाला। पॉज करो। एक सवाल और लगाते हैं कि 16 वस्तु का लागत मूल, 16 वस्तु का लागत मूल 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि बताओ, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि 16 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी सीपी कितने के बराबर है, 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 16 वस्तु का सीपी बराबर किसके है, 20 वस्तुओं के ईएसपी के बराबर। फास्ट बताया हूं, अगर एग्जाम में आ जाए कुछ नहीं करना, 20 को उठा के सीपी की जगह पे रख दो, 16 को उठा के एसपी की जगह पे रख दो, इधर वाला अंक इधर कर दो, इधर वाला इधर। ठीक है, या ऐसे सोच लो कि क्या गुणा करें कि इधर भी उतना ही अंक आए और इधर भी उतना ही अंक आए, यानी दोनों बराबर होना चाहिए। तो 20 को अगर हम एसपी की जगह पे 16 के साथ 20 का गुणा कर दें और 20 के साथ 16 को इधर एसपी की जगह पे गुणा कर दें, तो 20 गुणे 16, 16 गुणे 20 बराबर है ना। यानी हमारे जो सीपी है 20 है तो हम बेचे कितने में है, एसपी 16 में। 20 की चीज कितने में बेचे, 16 में। तो 20 की कोई चीज हम 16 में बेचते हैं तो घाटा होगा कि लाभ, मतलब फायदा होगा, हानि होगा ना। 20 की कोई चीज अगर हम 16 में बेचते हैं तो हानि होगा। कितनी की हानि हुई, 4 की। अब 4 की हानि हुई किस पे हुई, 16 पे या 20 पे, लाभ या हानि हमेशा सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया 20, तो 20 की हानि किस पे हुई, 4 की हानि 20 पे होगी। और परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा, 4 से 5 में 20 को काटेंगे 5 बार में, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में, लास्ट आएगा 20%। ठीक,
अब आ जाता है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें नहीं दिया होगा कि कितने वस्तुओं का मूल्य कितने वस्तुओं के बराबर है। आ जाते हैं इससे थोड़ा अच्छा सवाल नए टाइप से। कह रहा है कि राम को 24 वस्तु को बेचने पर 6 वस्तु के बराबर हानि होती है। हानि होती है तो कहा कि प्रतिशत हानि बताओ, कितने प्रतिशत हानि हुई, प्रतिशत हानि बताओ। कहा है कि राम को 24 वस्तु बेचने पर कहा है 6 वस्तु के विक्रय मूल्य लिख लेना यहाँ पे, 6 वस्तु के एसपी विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो कहा प्रतिशत हानि बताओ, प्रतिशत हानि। हानि हुई इसका मतलब है कि कोई वस्तु हम जितने में खरीद के लाए थे उससे कम में बेचे होंगे, तभी तो हमको हानि हुआ। यानी एसपी हानि बराबर, हम शुरू पहले ही क्लास में बताए थे कि लॉस बराबर क्या होता है या प्रॉफिट बराबर क्या होता है। फार्मूला याद करने के लिए नहीं बताया था, ना याद ही करना। लॉस मतलब हम समझ ही रहे हैं कि अगर कोई चीज जितने में आई है उससे हमने कम में उसको बेचा है तभी हमको नुकसान हुआ, यानी सीपी बड़ा होगा और ईएसपी छोटा होगा, ठीक है। सीपी पहले क्यों लिखे, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाना होता है। हानि में बड़े में से छोटे को घटाना होता है। हानि में से हानि जब क्या होती है, हानि यानी बड़े में से छोटे को घटाएंगे, यानी यहां हानि का मतलब सीपी ज्यादा होगा और एसपी कम होगा। प्रॉफिट कब होता था, जब हम कोई चीज जितने में भी खरीद के लाए उससे ज्यादा में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, यानी एसपी बड़ा होगा। लाभ वाले केस में, प्रॉफिट वाले केस में एसपी बड़ा होता है, सीपी छोटा होता है। तो एसपी माइनस सीपी कर सकते हैं, दोनों में घटाना है, दोनों में माइनस का चिन्ह होगा, दोनों में कोई शक नहीं। बस यह है कि कब ये सीपी पहले आएगा कब एसपी। लॉस वाले केस में सीपी जो बड़ा होगा वो पहले आएगा। लॉस वाले केस में सीपी बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, वो पहले आएगा। ईएसपी यानी सेल्स प्राइस छोटा होता है, वो बाद में आएगा। प्रॉफिट वाले केस में क्या होता है, सेल्स प्राइस ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो इसलिए सेल्स प्राइस पहले लिखा जाता है और कॉस्ट प्राइस बाद में लिखा जाता है। बड़े में से ही छोटे को घटाया जाता है, ठीक है। अब ये कहा है कि राम को 24 वस्तु को बेचने पर, बेचा होगा यानी 24 वस्तु, यहां लिख, तो इसको लिखेंगे 24 वस्तु बेचा है, बेचा है तो 24 वस्तु बेचा है तो 24 एसपी आ जाएगा, माइनस क्या आएगा, सॉरी क्या लीजिएगा, हानि हो रही है ना, के बराबर हानि होती है।
6 वस्तु के एसपी के बराबर, यानी 24 वस्तु को जब वो बेचता है तो 6 वस्तु के एसपी यानी सेल्स प्राइस के बराबर हानि होती है। अब हमें सेल्स प्राइस नहीं पता कि वो 6 वस्तुओं का सेल्स प्राइस कितने में बेचा है। मान लेते हैं कि अगर सेल्स प्राइस कुछ भी मान लेते हैं 5 रुपये था, 50 कर दिए, 5 रुपये था, 6 वस्तुओं का सेल्स प्राइस 5 रुपये था, तो 5 रुपये का ही हानि होती है। अगर 6 वस्तुएं 5 रुपये में बेचा है तो 5 रुपये की हानि होगी। और हानि वाले केस में बताया हूं कि पहले सीपी आता है फिर एसपी। 24 वस्तुओं को जितने में खरीद के लाया होगा उससे कम में बेचा होगा। देखो ऐसे लिखेंगे, 24 लॉस है तो पहले सीपी फिर 24 माइनस एसपी। अब ये 24 वस्तुओं को जितने में खरीदा उससे कम में बेचा तो लाभ कितने के बराबर हुआ? 6 वस्तुओं के एसपी के बराबर, 6 वस्तुओं के एसपी के बराबर यानी सेल्स प्राइस के बराबर लाभ हुआ, सॉरी हान हुआ। 24 वस्तुओं को जब बेचा उसने तो 6 वस्तुओं के सेल्स प्राइस के बराबर हान हुआ। अब क्या करना है, 24 सीपी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 24 एसपी है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 एसपी के बराबर हो जाएगा। पिछले वाले सवाल जैसा हो गया कि 24 सीपी किसके बराबर है, 24 30 एसपी के बराबर हो गया। अब मैंने कहा था कि सीपी और एसपी की जगह पे ऐसी संख्या रखो कि गुणा करो तो दोनों बराबर आए। अब या तो एलसीएम लो, लंबा पड़ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकालोगे, सबसे अच्छा है इसकी जगह पे इस वाले को रख दो और इसकी जगह पे ये वाला रख दो, यानी 24 के जगह पे यहाँ सीपी के जगह पे 30 कर दो, तो 24 गुणे 30 कुछ भी आएगा बड़ा, और 30 एसपी के जगह पे क्या कर दो 24 इधर वाला कर दो, तो 30 गुणे 24, 24 गुणे 30 बराबर आएगा ना। अब हमें गुणा करके नहीं देखना कि कितना आएगा, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है, यानी किसी वस्तु की कीमत 30 रुपए थी तो बेचा कितने में गया है, 24 में बेचा गया है, तो लाभ हानि कितने का हुआ, 6 का, 6 का हानि हुआ। अब हानि तो दे दिया था लेकिन कहा कि प्रतिशत हानि बताओ, तो प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 बटे में क्या लिखेंगे, हमेशा कहा था हानि या लाभ हानि किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे, तो बटे में क्या आएगा 30। अब परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100 का, परसेंट लॉस आ जाएगा। 6 से 30 को काट देंगे 5 बार में, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में, कितना आ जाएगा 20%, यानी हमें कितने का लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ। ये सवाल कुछ नहीं था, वो सिर्फ कहा था कि हम 24 वस्तुओं को बेचने पर हमें क्या होता है, 6 वस्तुओं के बेचने के बराबर लाभ हानि होता है, ठीक है। तो कहा था कितने प्रतिशत का हानि हुआ ये बताना था। हम 24 वस्तुओं के कितने में खरीद के लाए, कितने में बेचे, दिया ही नहीं, कीमत दिया ही नहीं है, कीमत दिया है कि हम कितने में खरीद के लाए, नहीं दिया है, बस इतना कहा था कि हम 24 वस्तुएं जो भी खरीद के लाए हैं कितने में बेच रहे हैं वो भी नहीं दिया। 24 वस्तुओं को बेचते हैं तो कितने वस्तु के बराबर, हमें 6 वस्तुओं के बराबर हानि हो जाता है। यार हम जानते हैं कि लॉस कब होता है, जब हमारा सीपी ज्यादा हो और एसपी कम हो, और प्रॉफिट वाला कब होता है, एसपी बड़ा होता है सीपी कम होता है। तो हम सीपी माइनस एसपी लिखे, 24 वस्तुओं का सीपी माइनस कर दिए 24 वस्तुओं को एसपी से, तो हमें कितने का लॉस हुआ, लॉस की जगह पे लिखा है ना, 6 वस्तुओं के बराबर हमें लॉस हुआ। 24 सीपी इधर रखेंगे, माइनस 24 एसपी को इधर लेके गए तो 6 एसपी ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो 30 एसपी के बराबर हो जाएगा। अब हो गया 24 सीपी बराबर है 30 एसपी के, यानी 24 वस्तुओं का लागत मूल्य बराबर है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। कंडीशन पहले ही सवाल में बता दिया था, या तो इन दोनों का लासा ले लो या इसकी जगह पे कोई ऐसी संख्या गुणा करो इन दोनों के कि गुणा करने पे दोनों साइड बराबर रहे। तो इसी संख्या ढूंढने जाओगे या तो लासा लो, तो इससे अच्छा है कि तिरछा गुणा कर दो, तिरछा मतलब इसको उठा के यहाँ इसके जगह पे लिख दो, 24 को उठा के इसकी जगह पे। अब ये आ गया प्राइस,
और ये प्राइस नहीं था 24, ये प्राइस नहीं था, ये वस्तु की संख्या थी कि ये 24 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना है, 30 वस्तुओं के ईएसपी के बराबर। अब आ गया 30 वस्तुओं का, 24 वस्तुओं की कीमत दे दी 30 रुपए है और बेचे कितने में, 24 में। हानि कितना हुआ, 6 रुपए का नुकसान हुआ। प्रतिशत ज्ञात करना था तो 6 बटे क्या लिखेंगे, 24 या 30, 30 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि लाभ या हानि किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे। लाभ या हानि किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे होता है। तो 6 बटे 30, परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा। अब ये मत सोचना कि 100 काहे कर रहे हो, 100 का लाभ हो या हानि, परसेंट बनाना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 20%। ठीक है, आ जाते हैं 2-3 सवाल अभी लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं सेम दूसरा सवाल लगाते हैं इसी पैटर्न पे। कहा है कि पूजा को 18 वस्तु बेचने पर क्या होता है, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी पूजा क्या करती है, 18 वस्तु जब बेच देती है तो उसको जो 3 वस्तु की कीमत था, लागत मूल्य था, उसी के बराबर उसको लाभ होता है। कीमत कितना था हमें नहीं पता, पर उस 3 वस्तु के बराबर लाभ होता है। और लाभ कब होता है, हम जानते हैं कि जब हम कॉस्ट प्राइस से कोई चीज ज्यादा में बेचते हैं, जब ज्यादा में बेचते हैं तभी हमें लाभ होता है। तो लाभ कितने का है, 3 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर। अगर यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर दिया होता तो हम एसपी लिखते, लेकिन कहा है कि लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 3 वस्तुओं के लागत मूल्य कितना हो जाएगा, सीपी बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ जब हो रहा है तो एसपी बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा। तो कितने वस्तु बेच रही है, 18 वस्तुओं का एसपी से माइनस कर देंगे 18 वस्तुओं का सीपी, यानी एसपी बड़ा होगा। यानी 18 वस्तु को बेची होगी, कुछ रुपया मिला होगा, हमें नहीं पता उस कितने में बेची है ना। मान लेते हैं एक वस्तु की कीमत 1 रुपया रही होगी, तो 18 वस्तु को बेची होगी तो 18 रुपये पाई होगी, या ज्यादा में बेची होगी तभी तो ज्यादा में बेची होगी। कीमत कितनी थी हमें नहीं पता। लाभ इतना जानते हैं, लाभ कब होता है, जब एसपी ज्यादा हो, और ज्यादा में से ही कम को घटाया जाता है, यानी एसपी बड़ा है सीपी छोटा है। अब देखो इधर सीपी है तो सीपी इधर भी है, 18 सीपी इधर है, 18 सीपी को इधर उठा के लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 सीपी बराबर कितने हो जाएगा, 18 ईएसपी के। पहले जैसे बन गया ना कि 18 वस्तु का कास्ट प्राइस बराबर है या लागत मूल्य बराबर है, सॉरी 21 वस्तु का लागत मूल्य बराबर है 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के। यानी अगर वो 21 वस्तु उसके पास था, उसमें से उसने 18 वस्तु जब बेचा तो जितने में 21 वस्तु खरीद के लाई थी उसको उतना रुपया मिल गया, तब भी उसको लाभ हो रहा है। कैसे, क्योंकि उसके पास अभी 3 वस्तु तो बच जा रही है, 18 ही बेची है, उसका लागत मूल्य आ गया। जब वो 3 वस्तु को बेचेगी तो वो लाभ होगा। अब कितने में बेचेगी पता नहीं। फास्ट करने के लिए क्या है, 18 को इधर कर देंगे सीपी के नीचे, 21 को यहां कर देंगे एसपी के नीचे, आ जाएगा कीमत, रुपया आ जाएगा। ये क्या था, प्रोडक्ट संख्या थी, ये 21 वस्तुओं का लागत मूल्य है, ये 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब आ गया कि 18 की कोई चीज है 21 में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ होगा, 3 रुपए का, 3 का लाभ हुआ होगा। लाभ किस पे होता है, परसेंट प्रॉफिट पूछा है ना, 3 रुपए का लाभ हुआ, 3 ऊपर जाएगा। किस पे लाभ होगा, 21 पे कि 18 पे। लाभ शुरू से बता रहा हूं, लाभ या हानि किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है 18। अब परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, 3 छक्का 6 बार में जाएगा, 6 से काटेंगे 6 के 6 और 4 बच जाएगा 40, 6 2/3 आ जाएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं, और क्लास अच्छे लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बार बार मैं क्लास में नहीं कहता हूं क्योंकि पढ़ाने का मन करता है, बीच बीच में ये सब कहना डिस्टर्बेंस लगता है।
तो लास्ट में मैं कह देता हूँ, क्लास अच्छी लगे तो लोगों को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और कल ये भी 2 क्वेश्चन हुए इस टाइप के, तो कल मैं सोचता हूँ 1-2 क्वेश्चन और इस टाइप के करवाऊंगा। उसके बाद डिस्काउंट वाला पार्ट बताएंगे, डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।